सरकारी स्कूल में मिड द मील बनाने वाली महिला रसोइया 60 साल तक काम करेगी। इसे लेकर राज्य सरकार पारा शिक्षकों के तहत अस्थायी सेवा शर्त नियमावली बनाएगी। स्कूल शिक्षा एवं शिक्षा विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने आवास पर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ से साथ हुई वार्ता ने इस पर सहमति दी। यह वार्ता विधायक सौदिया कुमार सोनू के पहल पर करवाई गई। मंत्री ने रसोइया के मांगों पर विचार करते हुए साल में रसोइया 2 बार ड्रेस साड़ी देने के भी अपनी सहमति प्रदान की। वार्ता के क्रम में पारा शिक्षा के तहत रसोइया का भी 5 लाख रुपए तक बीमा कराने की मांग की गई है। इसी पर मंत्री ने कहा कि सभी महिला रसोइया का बीमा होगा, भले ही राशि इसे कुछ सोच सकती है। उन्हें रसोइया वर्ष में मान में इन्हें साल में 10 माह के लिए मानदेय मिलता है। स्कूल में आवश्यक होने के कारण माह का मानदेय नहीं मिलता है। मंत्री ने रसोइया के मानदेय बढ़ाने के भी आश्वासन दिया है। संघ ने कम से कम राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी के संतुलन मानदेय देने की भी मांग की। वर्तमान में उन्हें प्रति माह 2000 रुपये मानदेय मिलता था, जिसे 1400 रुपये राज्य सरकार तथा 600 रुपये केंद्र सरकार देती है। रिम्स की लचर व्यवस्था पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स को अगली सुनवाई में आरक्षण रोस्टर रजिस्टर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट गुरुवार का रिम्स में चतुर्थ पद पर नियुक्ति मामले की सुनवाई करेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका के रिम्स में 4 ग्रेड नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि रिम्स में एक और MIR मशीन लाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। रिम्स में चतुर्थ पद पर नियुक्ति मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। मामले में कोर्ट द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि रिम्स में जैसे बड़े संस्थान में 2 MRI मशीन होनी चाहिए, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरा चलता रहे। फिलहाल अभी तक एक MRI मशीन के रिम्स के पास उपलब्ध है। दूसरे के लिए रिम्स गवर्निंग बॉडी का बैठक में प्रस्ताव लाए और इसी पर विचार करें, ताकि दूसरे MRI मशीन के खरीद के लेकर राज्य सरकार का प्रस्ताव भेजा जा सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिम्स के चतुर्थ पद पर नियुक्ति के लिए रोक लगी है, उसे अंतिम जांच परिवर्तन के आरक्षण को नियमों को पालन नहीं करने के बाद कही गई है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के रिजल्ट मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऑनलाइन जारी किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल स्थित कार्यालय में रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के लाभ कक्षा 9 से ही मिलता शुरू हो जाए तो अगले 4 वर्ष तक छात्रों को मिलेगा। इसी छात्रवृत्ति योजना के प्रत्येक वर्ष सफल अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये राशि दी जाएगी। राज्य में 3879 बच्चे पहली बार इस छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित हुए हैं, जबकि 85,000 छात्रों में इस योजना के लाभ लेने के लिए परीक्षा दी थी। इसी छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों को आगे के पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, साथ ही वह अपना भविष्य को बेहतर कर सकेंगे। मालूम हो कि यह परीक्षा 13 जुलाई 2022 को ली गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत केंद्र ने झारखंड के 629 करोड़ की परियोजना के स्वीकृति दी थी। इससे 979 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। चतरा सांसद सुनील सिंह के लोकसभा में पूछे सवाल के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति यह जानकारी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 8 दिसंबर तक 63,385.70 करोड़ रुपए की लागत है। 1,25,000 किलोमीटर के आवंटित लक्ष्य में 91,371 किलोमीटर सड़क और 1290 पुल की स्वीकृति दी गई है। इसका लाभ 21 राज्यों संघ शासित राज्यों को मिलेगा। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 की शुरुआत 2019 में हुई थी। ग्रामीण बस्तियों के मुख्य सड़क, बाजारों, स्कूल, अस्पतालों में जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर लंबे थ्रू रूट से प्रमुख लिंक रूट का सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य से शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में सेवानिवृत्त प्रोफेसर का त्रिपाठी का बुधवार को निधन हो गया। बताया गया कि बुधवार को एक त्रिपाठी अपनी पत्नी इलाज कराने के लिए छोटे बेटे रोहित त्रिपाठी के साथ कार से एयरपोर्ट जा रहे थे। शाम में फ्लाइट तीनों के रांची के चेन्नई जाने वाले थे। उनकी कार जब टेपो घाटी पहुंची तो एक त्रिपाठी को अचानक उल्टियां शुरू हो गई। इसके बाद उसी कार में उन्हें चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। इसकी खबर पाकर JLN कॉलेज के प्रोफेसर और शिक्षकेतर कर्मी स्थानीय लोग रेलवे अस्पताल पहुंचे थे। AK त्रिपाठी वंजीय संकाय का शिक्षक के साथ साथ कॉलेज में NCC का लेफ्टिक भी थे। वही सामाजिक कार्यों में बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनके निधन की खबर पाकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता साथ लगी है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने मामले को खुलासा करते हुए बताया कि इनामी नक्सली रामचंद्र यादव TPC सदस्य है।
नक्सली सक्रियता को देखते हुए इसके ऊपर झारखंड सरकार 1 लाख का इनाम रखा था। इसकी पता साजिश छत्तीसगढ़ झारखंड के पुलिस लगातार कर रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। बलरामपुर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर इनामी नक्सली को जशपुर जिले के सस्त्र थाना क्षेत्र गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सलियों के सहयोगी जगदीश यादव को भी गिरफ्तार लिया है।